आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, मंगल नीच अवस्था में 65 दिन। मंगल वैसे तो वक्री चलते हैं, बीच बीच में मार्गी होते हैं, किंतु 2025 में पूरे वर्ष ये मार्गी रहेंगे और मार्गी अवस्था में ही नीच राशि में जा रहे हैं, आपके 6वें घर में, कर्क राशि में। कर्क राशि इनकी नीच राशि होती है। अच्छा, मंगल आपके पराक्रम के मालिक हैं और मंगल आपके कर्म के मालिक हैं। अब आपके पराक्रम में जबरदस्त इजाफा होगा और कर्म का जोरदार साथ मिलेगा। जोरदार साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका भी कारण है, क्योंकि मंगल अब रहेंगे मार्गी अवस्था में, भले वो नीच राशि में गोचर करेंगे। तो ये 65 दिन का जो पीरियड होगा, समय होगा, आपके जीवन में अपार सफलताओं का, अपार संभावनाओं का मार्ग खोल देगा। इनकी जो दृष्टि होगी उससे भी हमें लाभ मिलेगा और ये 3 नक्षत्र से गोचर करेंगे, जिसका हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, नीच अवस्था में जब रहेंगे तो कुछ तो हमें सावधानी रखनी होगी और कुछ बुरा प्रभाव होगा जिससे हमें बचना होगा। तो पहले सावधानी पे बात कर लेते हैं और बुरा जो हमारे साथ होगा उससे बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, कर्म के मालिक हैं और आपके 6वें घर में नीच के हो गए हैं। 6वां घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का। तो आप प्रॉपर दवा खाइएगा, प्रॉपर चेकअप कराइएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। अज्ञात शत्रु से थोड़ा बचकर रहिएगा। जहां नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किसी पर आंख मूंद करके विश्वास मत करिएगा। थोड़ी सी सावधानी यही रखनी है। वाणी पर संयम रखिएगा, क्रोधित मत होइएगा, बस ये सावधानी रखनी है। बाकी जबरदस्त समय है। पराक्रम में आपके जबरदस्त उछाल आएगा, आप पराक्रमी बनेंगे, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप फोर्स में नौकरी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके जबरदस्त प्रमोशन का योग बन रहा है। यदि आप फोर्स की नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, सीआरपीएफ का, आरपीएफ का, आर्मी का, अग्निवीर का, जो भी आप फोर्स में यदि जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। जबरदस्त योग है, बहुत अच्छा समय है। आप यदि कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपका प्रमोशन फंसा था, नहीं हो पा रहा था, तो प्रमोशन का जबरदस्त योग बनेगा। आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा आपके पेट का, खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा देखिए, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी मकर राशि पे। इनकी उच्च की राशि होती है मकर। अब जब मकर राशि पे इनकी दृष्टि पड़ी तो विदेश से जुड़ा कोई मामला है, कोई मसला है, वो सॉल्व होगा और विदेश से खूब पैसा कमाते हुए आप दिखाई देंगे। यदि आप विदेश में रहते हैं और वहां पे कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, तो मार्ग प्रशस्त होगा। हो सकता है आप खरीद लें, ऐसा योग बन रहा है। यदि आप यहीं पे रहते हैं और कहीं बाहर विदेश कंट्री में कोई मकान खरीदने की योजना बना रहे थे, आयोजन कर रहे थे, तो आपका सफल होगा, ले सकेंगे आप। बहुत अच्छा योग है, ले सकते हैं।
अच्छा, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके इसी घर पे। यह घर है हमारे भाग्य का। तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिल गया तो आपका काम फट फट बनता है। तो वही आपकी स्थिति बन रही है। जो लोग प्रयास कर रहे थे नौकरी का, तो नौकरी में चांस लगेगा। जो लोग बिजनेस के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, सेटल नहीं हो पा रहे थे, आपका मामला सेट हो जाएगा, भाग्य का साथ मिल रहा है। तो आपका जो सपना था, जो आपका उद्देश्य था, वो आपका उद्देश्य, आपका सपना साकार होने का समय यह 65 दिन का होगा। बहुत अच्छा समय होगा, तरक्की पे तरक्की प्राप्त करने का समय होगा। और यह 6 जून तक बनेगा। 6 जून तक का समय होगा। आज से यानी 2 अप्रैल से 6 जून तक का जो समय होगा, नीच अवस्था में होंगे मंगलदेव, तो आपको खूब लाभ देंगे। जो सावधानी हमने बताई, सावधानी को बरतना है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, ये 3 नक्षत्र से गोचर करेंगे। पहला जो नक्षत्र होगा पुनर्वसु नक्षत्र, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र। और देवगुरु बृहस्पति आपके आयेश हैं और आपके धनेश हैं। तो आपका आय बढ़ेगा, आपका डिजायर पूरा होगा, आपका सपना साकार होगा। और धन की जो ख्वाहिश थी, जो ख्वाब था, वह आपका पूरा होगा। अपार धन का भंडार कर देंगे आप, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। ये 65 दिन आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत लाभप्रद साबित होगा। अच्छा, उसके बाद में ये पुनर्वसु नक्षत्र में भी जाएंगे, जो शनि महाराज का नक्षत्र होता है। शनि आपके विदेश के और आपके लग्न के मालिक होते हैं। तो आपके द्वारा विदेश से आपको कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्यशाली समय होगा। आप पैसे का सदुपयोग करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, भूमि पुत्र हैं, जमीन के मालिक होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र। ये बुध का नक्षत्र होता है। बुध आपके मालिक है 5वें घर के और मालिक है आपके 8वें भाव के। तो अचानक से कोई खुशखबरी मिल सकती है। संतान के तरफ से तरक्की का समाचार मिल सकता है। आपके संतान के तरक्की का प्रबल योग बन रहा है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते थे तो प्रबल योग बनेगा, आप विदेश जा सकेंगे। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। ये जो 65 दिन का इनका नीच अवस्था होगा, नीच राशि में गोचर करेंगे, इस समय में आप अपने सितारों को चमका लीजिए। समय आपके पक्ष में है। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो लाभ को अर्जित करेंगे, लाभ को प्राप्त करेंगे, लाभ को पाएंगे। वाणी पर संयम रखना है, क्रोध को नियंत्रित रखना है, खान पान के थोड़ा ध्यान देना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बस। बाकी काम तो चकाचक है। बहुत बढ़िया योग, बहुत बढ़िया काम। कोर्ट कचहरी का कोई लफड़ा है वह दूर हो जाएगा। समय आपके पक्ष में है। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, मंगलवार का व्रत करिए, नमक मत खाइएगा, दूध रोटी का भोग लगा करके वही प्रसाद ग्रहण करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।